अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि जेड प्लांट को कटिंग से किस तरह ग्रो किया जाए। मैंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं जेड प्लांट पर, लेकिन एक ही वीडियो लेंथ के अंदर आपके साथ शेयर नहीं किया रिज़ल्ट उसका। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो लेंथ के अंदर आपके साथ शेयर करूं कि हमने किस तरह कटिंग लगानी है और कितने दिनों में उसकी रूटिंग शुरू होती है और वो एक पौधा बनता है। जेड प्लांट की कटिंग लगाने का कोई भी सीज़न नहीं होता, चाहे गर्मी के दिनों में लगाएं या सर्दी के दिनों में लगाएं। इसके लिए कोई सी भी मिट्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खाद वाली मिट्टी यूज़ नहीं की जाती कटिंग के लिए। इसके लिए कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, पीट मॉस यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ओनली मिट्टी है तो बालू मिट्टी के अंदर भी इसकी कटिंग को लगाया जा सकता है। कटिंग लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार की जाती है उसके अंदर ना तो गाय का गोबर होना चाहिए और ना ही कंपोस्ट होनी चाहिए, ओनली डेड सॉइल ही होनी चाहिए। इसकी कटिंग लगाने के लिए कोई सी भी आप ब्रांच चूज़ कर सकते हैं, चाहे यंगर शूट कीजिए चाहे ओल्डर शूट कीजिए। ये बहुत सी ढीठ किस्म का पौधा होता है, मतलब बहुत आराम से, कम पानी से, लो मेंटेनेंस से भी ये ग्रो हो जाता है। तो चलिए फिर कोई सी भी कटिंग लेते हैं। कटिंग चाहे आप 1 इंच की भी ले सकते हैं। 1 इंच की कटिंग लगाने से भी इसकी रूटिंग शुरू हो जाती है। चलिए एक बड़ी लगाते हैं और एक हम छोटी लगाएंगे। एक मैंने ली है करीब 3 इंच की। इसके हम नीचे वाले पत्ते तोड़ देंगे, क्योंकि जो ब्रांच मिट्टी के अंदर जानी है उसके साथ जो भी पत्ता हो उसको आप तोड़ दीजिए। अब एक और ब्रांच ले लेते हैं जो बिल्कुल छोटी सी हो, जिस तरह अभी ये ग्रोथ कर रही है। तो इसकी हम 1 इंच की कटिंग ले लेते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं ये 1 इंच की कटिंग है। इसके नीचे वाले दोनों पत्ते हम तोड़ देंगे। अरे कुछ ज़्यादा ही छोटी है। एनीवे, हम देखेंगे इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है या नहीं होती। तो ये नीचे वाले दोनों पत्ते मैंने इसके तोड़ दिए हैं। अब इसको हम लगाएंगे सॉइल के अंदर। सॉइल मैं यूज़ कर रहा हूँ वही बालू मिट्टी। ये है वो सॉइल। डिस्पोजेबल कप के अंदर मैंने भर लिया और नीचे इसके ड्रेनेज होल भी कर दिए हैं, ताकि जितना एक्स्ट्रा वाटर हो वो नीचे से ड्रेन हो जाए। अभी मैंने इसको पटका नहीं है, ना इसको मैंने पुश किया है, सिर्फ मिट्टी को भरा है इसके अंदर। लेकिन मिट्टी बारीक होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी स्टोन नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बड़े वाली को लगाते हैं। इसको करीब 2 इंच आप मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं और उसके बाद हम लगाएंगे 1 इंच वाली को। सिर्फ मिट्टी के ऊपर रख दीजिए इसको और अब गमले को हम पटकेंगे ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। ओके, अब हम इसको देंगे थोड़ा सा पानी। अब ये कंप्लीट हो चुका है। इसको हम रखेंगे शेडी एरिया में, जहाँ पर डायरेक्ट सूरज की धूप ना आती हो। 1 से 2 घंटे धूप आ जाए तो चलेगा, लेकिन फुल डे के लिए धूप नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये फेल हो जाएगी। और इसकी कटिंग को जितना कम पानी देंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह मनी प्लांट की कटिंग को ग्रो किया जाता है, समझ लीजिए वैसा ही इसका हिसाब है। ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाएगी, कम पानी देंगे तो इसकी रूटिंग अच्छे से शुरू होगी। पहले बार में अच्छे से पानी दीजिए ताकि पूरी मिट्टी मॉइस्ट हो जाए। आज 2 तारीख है, मतलब 2 अक्टूबर है। अब देखते हैं कब तक इनकी रूटिंग शुरू होती है और कब ये दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के काबिल होंगे। 36 दिन बाद जेड प्लांट की अब ग्रोथ अच्छे से शुरू हो चुकी होगी और इसकी रूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी। और छोटा सा जो हमने लगाया था इसका नया पत्ता भी निकल रहा है और ऊपर से भी इसकी ग्रोथ हो रही है। अब सर्दी के दिन आ रहे हैं। सर्दी के दिन में इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सर्दी के दिनों में इनकी ग्रोथ थम जाती है, क्योंकि इनको गर्मी की धूप बहुत ही अच्छी लगती है। इनको फुल धूप में रखा जाए तो इनके पत्ते बहुत ही शाइन करते हैं। लेकिन अब सर्दी के दिन आ गए हैं। नवंबर की आज 8 तारीख हो चुकी है। रातों को ठंड होती है और सुबह के टाइम भी काफ़ी धुंध होती है। तो अब इसको ज़रूरत है बड़े पॉट की और ऐसी मिट्टी की जिसके अंदर थोड़ी बहुत पावर भी हो, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर कोई भी पावर नहीं थी। हमने ओनली मिट्टी के अंदर ही इसकी कटिंग्स को लगाया था। अब मैं जो मिट्टी के अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ उसमें 80% कोकोपीट है, 20% कॉम्पोस्ट है। इसके मिक्सर के अंदर हम इसको ग्रो करेंगे। अब इससे बड़े गमले को मैं यूज़ करूँगा। आप मिट्टी का गमला भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। ये रही एक वाइड सी रूट्स, और छोटे वाले की रूट्स भी ज़रूर ही डेवलप हो रही होंगी, लेकिन अभी हम छेड़ना नहीं चाहते क्योंकि 36 दिन हो गए। 36 दिनों में ये पौधे अभी तक स्टेबल है, इसका मतलब कि रूटिंग भी शुरू हो रही होगी। तो अब हम इसको शिफ्ट कर देना चाहते हैं इस मिट्टी में। अब हम इसको रखेंगे फुल धूप में। सर्दी की धूप इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर सकती, लेकिन अगर धुंध पड़ती होगी तो आपको शेडी एरिया में रखना पड़ेगा। इसके ऊपर डायरेक्ट धुंध पड़ती रहेगी तो इसके पत्ते पीले होकर झड़ना शुरू हो जाएंगे और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इसलिए धूप और हीट इसके लिए ज़रूरी है।
तो ये टैग हम दोबारा से इसको लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने किस चीज़ की कटिंग्स लगाई थी और कब लगाई थी। तो देखते हैं अब ये कब तक बड़े होते हैं। तो स्टे विद मी। 4 महीने बाद जेड प्लांट की कटिंग ग्रोथ में आ चुकी हैं और अब टाइम है आपको इसकी रूटिंग का रिजल्ट दिखाने का। ये ऑटोमेटिकली ही एक घास भी उग जाती है साथ में अगर इसकी हम गुड़ाई ना करें। अब हम इसको उखाड़ देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये पूरे पौधे की पावर को सक कर लेती है। और ये रही हमारी 2 कटिंग्स। मैं मिट्टी को सॉफ्ट कर लेता हूँ। मिट्टी आप देख सकते हैं करीब करीब बिल्कुल ही ड्राई है क्योंकि इसको ज़्यादा मॉइस्चर देंगे तो ये गल जाती है। ये ज़रा देखिए इसकी कितनी अच्छे से रूटिंग भी शुरू हो रही है। जो छोटे वाली कटिंग थी उसका रिज़ल्ट देखते हैं। कुछ रूट्स इसकी टूट भी गई हैं। ये देखिए इसकी रूटिंग भी अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी थी। तो ये तो था 4 महीने का रिज़ल्ट। जब इसकी एक मरतबा ग्रोथ शुरू हो जाए तो फिर थमती नहीं है। एक पौधे से आप कितने सारे पौधे बना सकते हैं। मैंने भी इसी तरह किया था। नर्सरी से सिर्फ एक पौधा 2 साल पहले लाया था, जो वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि हमने जेड प्लांट का बोनसाई किस तरह बनाना है। लेकिन बोनसाई तो मैंने इसको बनाया लेकिन उसकी ग्रोथ थम जाती है। जब हम नॉर्मल पौधे को बोनसाई बनाने के लिए किसी शैलो पॉट में शिफ्ट करते हैं, छोटी स्पेस में शिफ्ट करते हैं तो उसकी ग्रोथ थम जाती है। उसके बाद मेरा बोनसाई बनाने का जुनून भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मैंने इस पौधे को लगा दिया बड़े गमले में और एक पौधे से मैंने कितने सारे ही करीब 20 या 25 पौधे बनाए होंगे, जो सेल भी किए और कुछ अभी भी मेरे पास हैं जो हैंगिंग पॉट में मैंने लटकाए हुए हैं। इसकी रूटिंग भी आप देख सकते हैं। इसकी कमाल की रूटिंग शुरू हुई। अगर ब्रांच थोड़ी सी लंबी होगी, 4 से 5 इंच की होगी, तो उसकी रूटिंग जल्दी शुरू होगी और ऊपर से शूटिंग भी जल्दी ही शुरू हो जाती है। ये देखिए एक यहाँ से पत्ता निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है और एक यहाँ से निकल रहा है। मतलब ये ब्रांचेस निकल रही हैं, पत्ते नहीं हैं। और जो बिल्कुल ही टाइनी सी थी, छोटी सी थी, उसकी रूटिंग भी शुरू हो चुकी है। फ्यूचर में ये भी एक बड़ा पौधा बन जाएगा। इसकी जड़ों को हवा नहीं लगती। जब मर्ज़ी आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, जब मर्ज़ी इसको उखाड़िए और किसी और जगह पर या बड़ी स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। लेकिन इसको पानी बहुत ही कम देना है। होपफुली आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। और 4 महीने वेट करने के बाद ये हमें रिज़ल्ट मिला। अगर मौसम बहुत आइडियल हो तो जल्दी ही ग्रोथ शुरू हो जाती है। मतलब कटिंग अगर आप बाहर के दिनों में लगाते हैं, 15 फरवरी से बाहर के दिन शुरू हो जाते हैं। 15 फरवरी से मई के महीने तक आप इसकी कटिंग लगाइए तो जल्दी ही रूटिंग शुरू हो जाएगी। मतलब 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी कटिंग लगाइए, मौसम आ चुका है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।